परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी, पूज्य संधान सागर जी, मंच पर विराजमान सभी क्षुल्लकगण, आपके चरणों में सत वंदन। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में 2025 का चातुर्मास कर आपने विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संपोषण किया है। हम आपको गुरुकुल और संस्थान परिवार के मंदिर और देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। आपके प्रभावी आध्यात्मिक नेतृत्व में 5 माह में ही विद्या प्रमाण गुरुकुलम का असाधारण गति से पूरी सफलतापूर्वक संस्थापन और संचालन शुरू हो गया है। हमारे सामने बैठे हुए इन किशोरों का भाग्य आपने जागृत कर दिया है। गुरुकुलम अपने शैशव से ऊपर उठकर यौवन की दहलीज पार कर गया है। यह बड़ी आश्चर्यजनक है। गुरुदेव, हम आपको गुरुकुल और संस्थान के परिवार के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं, भले आपने दुनिया छोड़ दी। गत शताब्दी में अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में आपके द्वारा बोया गया यह प्रभावशाली बीज आज भगवान आदिनाथ के अक्षय वट वृक्ष का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। हम और आप सब इसके साक्षी हैं। गुरुकुलम के संस्थापन और संचालन से हमें असाधारण प्रसन्नता, अपार शांति और अनुपम संतोष प्राप्त हुआ है। गुरुकुलम के माध्यम से आपने अपने आचार्यों के गौरव में अनंत गुनी वृद्धि की है। अतः हम पुनः पुनः शत शत प्रणाम करते हैं। प्रभु पार्श्वनाथ से हमारी प्रार्थना है कि आपको इसी भाव से तीर्थंकरत्व की संपदा प्राप्त हो। परम गुरुदेव नैनागिरी के प्रमुख जैन तीर्थ नैनागिरी के प्रमुख मार्ग पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय एवं ज्ञान केंद्र के विशाल सुविकसित परिसर में आपने बड़ी अनुकंपा पूर्वक गुणायतन की सुंदर प्रतिकृति स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की है। इसके लिए पूरे नैनागिरी तीर्थ तथा विद्यालय परिवार की ओर से हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। गुरुदेव, नारद परिव्राजक उपनिषद, यह उपनिषद और भारतीय संस्कृति का बड़ा आधारभूत उपनिषद है। इस उपनिषद ने सहस्रों वर्ष पूर्व घोषणा की है कि जिस परिसर में, जिस स्थान में ब्रह्मज्ञानी का आगमन होता है, वहाँ के देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा वह परिसर अपार पुण्य से भर जाता है। महर्षियों के चरणों का स्पर्श घर घर को तीर्थ बना देता है। परमेष्ठी गुरुदेव, नैनागिरी के हमारे घर में 4 दशक पूर्व तथा भोपाल के हमारे घर में 3 दशक पूर्व आपके चरण पड़े थे। निश्चित ही हमारे दोनों घर तीर्थ बन गए हैं और हमारे पूरे बृहद परिवार की चतुर्मुखी प्रगति आपकी कृपा से हो रही है। गुरुदेव, हमारी एक छोटी सी अंतिम इच्छा है। नैनागिरी के समीप भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे चौड़ा रास्ता भी वर्तमान में है, इस पर स्थित दलपतपुर नगर में
हमारे जैन विद्यालय की 30 एकड़ से अधिक भूमि है, सुविकसित विशाल परिसर है। इसमें आप प्रमाण गुरुकुलम स्थापित करने का विचार करें। आप अपनी सुविधा से जब समय हो, जब आपका मन हो, तब इस पर निर्णय लें। गुरुदेव आप सभी कल प्रातः भोपाल से प्रस्थान कर रहे हैं। हमें महर्षि कर्ण की भांति भारी वेदना आपको विदा करते हुए हो रही है। कालिदास महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को विदा करते समय एक श्लोक कहा है जो संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम श्लोक माना जाता है। याश्चत्यद्य शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषस चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमति स्नेहादरणौकसः पीड्यन्ते ग्रहणा कथम नुतनयः विश्लेष दुःखै न वै। गुरुदेव महर्षि कर्ण जंगलवासी थे, शकुंतला उनकी औरस पुत्री नहीं है। आज हमारी पूरी समाज कल प्रातः आपको विदा करते समय कितनी वेदना का अनुभव कर रही है, यह प्रत्येक माँ, प्रत्येक बहन, प्रत्येक भाई का हृदय जानता है। गुरुदेव सदैव की भांति आपका आशीर्वाद हम सबको, इस पूरे संस्थान परिसर को मिलता रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है, वंदन है, अभिनंदन। नमोस्तु। नमोस्तु। सुरेश जी ने बड़े भावपूर्ण उद्गार प्रकट किए। निश्चित ये इस धरती का कोई सुयोग है, या मैं ये कहूँ कि इसका अभ्युदय काल आया और हम निमित्त बन गए, ये स्वरूप निखर करके आ गया। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अभी तो बीज बोया गया है, अब आप इसे फलवान बनाना है, साकार करना है सबको मिलजुल कर। और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि यह हमारी कल्पना के अनुरूप रूप ले रहा है। निश्चित इससे समाज में एक अलग संदेश जाएगा, समाज में एक अलग परिणति होगी। आपने बात करते करते तीर्थंकरत्व इसी भाव में प्रदान करने के लिए भावना भादी, ये आपकी भक्ति भाव है। हम तो तीर्थंकरों के सेवक बने रहें, इसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। आपने जो अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण दे करके बात की है, उस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि आपको भी पता है कि मुनियों का जीवन शास्त्र से बंधा है, और शास्त्र से बंधे होने के कारण हम लोग शास्त्र की व्यवस्था के अनुरूप ही अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो शास्त्रानुसार जो आज्ञा है उसका पालन तो हमें करना ही है ना। तो हम उसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिर भी आप लोगों को जो मिला है वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिला है। बिल्कुल सही है गुरु। अब जितना मिला उसे संजो कर रखो, भावना भाव, और इस उक्ति को सदैव याद रखो, दूरस्थोपि अदूरस्थ यो यस्य मनसि स्थित यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। अगर कोई किसी के मन में स्थित है तो दूर रह कर के भी पास है, और यदि मन में स्थित नहीं है तो समीप रहने वाला भी दूर है। तो दूरी मन की होती है, बाहर की नहीं। और मुझे मालूम है आप लोग मन से इतने निकट हो कि हमें कभी दूर जाने ही नहीं दोगे, और इस निकटता को बनाए रखिए। बहुत जय जय गुरुदेव।